नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैडियाट्रिक अस्थमा के बारे में। पैडियाट्रिक अस्थमा होता क्या है और ये किस उम्र में हमें देखने को मिलता है और इसके होने पर हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन कारणों की वजह से कोई भी व्यक्ति पैडियाट्रिक अस्थमा से सफ़र करता है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले पैडियाट्रिक अस्थमा होता क्या है। तो पैडियाट्रिक अस्थमा किस एज में होता है, ये आपका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये इन जनरल लेस देन 5 एज होता है, यानी ये बच्चों में होने वाली कंडीशन है। पैडियाट्रिक अस्थमा में हमें देखने को मिलता है बच्चे के एयरवेज में सूजन आ जाती है और एयरवेज का जो स्पेस होता है वो कम होने लग जाता है। इसी को पैडियाट्रिक अस्थमा कहा जाता है। बेसिकली पैडियाट्रिक अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें एयरवेज में सूजन और उनके नैरो होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस प्रॉब्लम से आज वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस परेशान हैं, उनकी फैमिलीज भी इसकी वजह से अफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब बच्चे को परेशानी होती है तो पेरेंट्स और फैमिली कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे वो अपने आप को उस बीमारी से बचा सकते हैं, वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज परेशान होती हैं। तो पैडियाट्रिक अस्थमा ये होता है। अब जान लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। अगर किसी बच्चे को पैडियाट्रिक अस्थमा होता है तो उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है कफिंग। इन जनरल बच्चे को अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कफिंग की प्रॉब्लम होती है और लेट नाइट या इवनिंग में बहुत ज़्यादा कफिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको आपके बच्चे में ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो हो सकता है उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है। दूसरे लक्षण की बात करें तो वीजिंग साउंड। जब बच्चा सांस लेता है तो साए साए की आवाज़ सुनाई देती है, वीजिंग साउंड सुनाई देती है। जैसे बड़े बुजुर्ग जब सांस लेते हैं तो उनके साइड में अगर आप कभी बैठे होंगे तो आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी होगी, वही आवाज़ बच्चे में आने लग जाती है। तो ये वीजिंग साउंड भी पैडियाट्रिक अस्थमा का एक लक्षण माना जाता है। वहीं तीसरा लक्षण होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करनी पड़ती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है बच्चा, जैसे खेलने बाहर गया है तो थोड़ी देर में ही सांस फूल जाता है, तो ये पैडियाट्रिक अस्थमा का लक्षण है। या फिर वो किसी एलर्जन या ट्रिगर के टच में आ गया है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, तो ये पैडियाट्रिक अस्थमा की ओर इशारा करता है। चौथे लक्षण की बात करें तो चेस्ट कंजक्शन या चेस्ट टाइटनेस बच्चे को महसूस हो सकती है। चेस्ट में भराव सा महसूस होगा, ऐसे लगेगा चेस्ट पर किसी ने वेट रख दिया है, चेस्ट टाइट सी महसूस होगी बच्चे को। और अगर बच्चा आपको ये लक्षण बता रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चे में पैडियाट्रिक अस्थमा डेवलप हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको लक्षण समझ आ गए होंगे कि अगर बच्चे में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो पैडियाट्रिक अस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं किन कारणों की वजह से पैडियाट्रिक अस्थमा डेवलप होता है। तो इसका एक कारण रहता है जेनेटिक। अगर बच्चे के पेरेंट्स को अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है या उनके फोर फादर्स को अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है तो ऐसे में बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है पैडियाट्रिक अस्थमा का। नंबर 2 और बहुत कॉमन जो कारण रहता है पैडियाट्रिक अस्थमा का वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर बच्चा अपने आस पड़ोस में या उसके पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं उस दौरान उनके पास रहता है तो वो पैसिव स्मोकर बन जाता है। वो जो स्मोक है जब वो इनहेल करता है तो इससे उसके एयरवेज में सूजन और स्पेस कम हो सकता है, इसकी वजह से पैडियाट्रिक अस्थमा डेवलप हो सकता है। वहीं एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन हो गया और कुछ एलर्जेंस हो गया आपके, जैसे डस्ट माइट, पॉलन ग्रेन्स, पैड डेंडर्स, इनकी वजह से भी बच्चे में अस्थमा डेवलप हो सकता है। या फिर वो किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, तो ये कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से पैडियाट्रिक अस्थमा बच्चे में डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ कारण और होते हैं, जैसे कि बच्चा अगर प्री मैच्योर बर्थ है, अगर उसका बर्थ जो नॉर्मल डिलीवरी टाइम है उससे पहले हो गया है तो इस सिनेरियो में भी बच्चे का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, जिसकी वजह से उसे पैडियाट्रिक अस्थमा हो सकता है। वहीं एक और कारण ये भी देखा जाता है, अगर बच्चा लो बर्थ वेट के साथ पैदा हुआ है, यानी उसका वजन जो एक हेल्दी बच्चे का वजन होता है उससे कम रहा है बर्थ के दौरान, तो इसकी वजह से भी आगे चलकर उन्हें पैडियाट्रिक अस्थमा को फेस करना पड़ सकता है। तो ये कारण रहते हैं पैडियाट्रिक अस्थमा के। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपके सारे जो कन्फ्यूज़न थे वो दूर कर दिए हैं। पैडियाट्रिक अस्थमा क्या होता है, किस एज में होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या कारण रहते हैं। अब बात बस एक ट्रीटमेंट की रह जाती है जो आप जानना भी चाह रहे होंगे कि अगर किसी बच्चे को पैडियाट्रिक अस्थमा हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए या कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए।
तो ऐसे में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में हमें ये देखने को मिलता है दवाइयाँ स्टेरॉइड्स के रूप में आपको दी जा रही होती हैं, और ये स्टेरॉइड्स आपको कुछ समय तक तो रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में रिलीफ नहीं देते, ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो बचपन से ही अगर बच्चा ऐसी दवाई खाए जो बच्चे को ठीक ना करे, आगे चलकर और दिक्कतें दे दे, तो उसके लिए सही नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयों की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयों में हमें ये देखने को मिलता है जो टेस्ट है उनका, वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है बच्चे के लिए। जब बच्चा आयुर्वेदिक दवाई खाता है तो उससे वो दवाई खाई नहीं जाती, रिजल्ट क्या होता है, दवाई तो आ जाती है लेकिन बच्चा दवाई ले नहीं रहा होता। और वहीं अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर बच्चे को मीठी गोलियाँ दी जाती हैं, डाइल्यूट फॉर्म में लिक्विड दिए जाते हैं जिनका टेस्ट इतना ख़राब नहीं होता, और बच्चा भी सेल्फ उन दवाइयों को खाने के लिए रेडी रहता है। तो रिज़ल्ट हमें दवाइयों के बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत होम्योपैथी की बात करें तो भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं और आपका बिहेवियर में चेंजेस अलग हैं, तो दवाइयाँ सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं। इन सभी फैक्टर्स पर बात करके डॉक्टर आपके लिए एक स्पेशल मेडिसिन बनाते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अस्थमा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।